ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी ब्राह्मण वत्सों को ओम शांति। मित्रों, संबंधियों, परिवार को नमस्कार। आज एक ऐसा विषय लिए हैं जिसके बारे में पूरा हमारा जो विश्व है वो भ्रमित है। चाहते सब हैं, लेकिन भ्रम इतना है कि पूछिए नहीं। तो विषय है स्वर्ग और नरक। स्वर्ग और नरक के बारे में लोगों को बहुत ही भ्रम है, अंधविश्वास है, और इसके पीछे कई प्रश्न हैं, दुविधा है। क्या स्वर्ग कहाँ है और कैसा है? कैसा का तो चलो फिर भी उत्तर दिखता है, बहुत सुख है, शांति है, सर्वसाधारण है, लेकिन कहाँ है, यह एक प्रश्न है। मृत्यु के पश्चात कहते हैं स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग पधार गए। कहीं लिखना भी होता है तो स्वर्गीय लिखते हैं, स्वर्गीय फलाना। तो क्या स्वर्ग ऊपर है? और अगर ऊपर है तो अब तक जो जीवन जी रहे थे क्या नरक में जी रहे हैं? किसी को जो अभी हम बतें कि तुम तो नरकवासी हो, तो क्या उसे स्वीकार होगा? नहीं होगा। क्या स्वर्ग का सुख भोगने के लिए ऊपर कोई दुनिया है जहां हम सर्व सुख सुविधा संपन्नता को भोगते हैं इस शरीर के द्वारा? क्या ऐसी कोई नई दुनिया है ऊपर जिसे लोग बोलते हैं स्वर्ग में जाएंगे? स्वर्ग की स्थापना कौन करता है? स्वर्ग की स्थापना भी तो करने वाला कोई चाहिए। कौन करता है? स्वर्ग में जाने की योग्यता क्या है? हम कैसे बने? हमारा स्वभाव, संस्कार, कर्म, बोल, सोच कैसी हो? ऐसे कर्म करें, सत्कर्म करें कि हमें स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग के सुख भोगने के हम पात्र बन जाएं। ऐसे कई प्रश्न हैं जिसके उत्तर किसी को भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर सिर्फ एक परमात्मा ही देता है, ये निराकार शिव। क्योंकि वही ज्ञान का सागर है, वही सृष्टि का रचयिता है, वही सब हम जो सभी आत्माएं हैं उनका बाप है, पिता है। तो जब वो आए, जैसा गीता में भी कहा गया कि जब धर्म की ग्लानि होती है, अत्याचार, दुराचार ये सब बिल्कुल चरम पर होते हैं, तो ईश्वर आता है। तो वो तो आ गया, क्योंकि समय है ही है। इससे ज़्यादा इस समय अत्याचार, दुराचार, धोखा, फरेब, विकार, इससे ज़्यादा अब क्या होगा? तो वह घड़ी बिल्कुल आ चुकी है। इसलिए परमात्मा हमारी पुकार सुन के आ गया। तो वो जो अभी क्या है, जो हमें परंपरागत जो रूढ़वादी विचारधारा है उससे हट के थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये मंथन करना है कि क्या अभी जो ये रूढ़वादी परंपरागत जो विचारधारा जो मैंने आपको सामने बताया, क्या वो सच है या कुछ और है सच्चाई? तो सच्चाई का ज्ञान अभी चूंकि परमात्मा ने दिया है, तो उसके अनुसार आप अपने को योग्य बनाएं, ऐसे कर्म करें, और स्वर्ग नरक कहाँ है, कैसा है, कौन जाएगा, इसका उत्तर स्वयं पा लीजिए। जिन्हें आज के दिन में, जिनके पास सारी सुख सुविधा है, साधन है, पैसों से प्राप्त कर सकते हैं, काफ़ी धनी है, इसको रईस बोलते हैं, वो सोचते हैं कि स्वर्ग में ही हम जी रहे हैं। तो अगर स्वर्ग में जी रहे हैं तो ऐसे जितने भी मनुष्य हैं, जिस ज़रूरत से ज़्यादा जिसके पास पैसा है, वो कई बीमारियों के शिकार हैं। नॉर्मल सभी जो भोजन है वो नहीं ग्रहण कर सकते, अपनी इच्छा अनुसार कहीं आ जा नहीं सकते। कहीं जाएंगे तो उनको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो क्या यही स्वर्ग की परिभाषा है?
इसी को स्वर्ग कहते हैं। तो वो भ्रम है उनका कि हम अभी स्वर्ग में जी रहे हैं, क्योंकि वो पैसों के बल पे जो सुख सुविधा चाहें वो जो है मुहैया करा लेते हैं। लेकिन बाकी क्या है? एक सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, हमेशा डर रहता है, बीमारी है, डॉक्टर के सलाह के बिना कहीं आ जा नहीं सकते, कुछ खा पी नहीं सकते, ये तो स्वर्ग नहीं है। तो फिर प्रश्न वही है, कहाँ है स्वर्ग और स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो? तो ये जो भटकना होता है, आमतौर पे जो भटक रहे हैं मनुष्य, भ्रम में है, उसका जो सटीक उत्तर परमात्मा ही देता है सद्ज्ञान द्वारा। तो सच्चाई क्या है, कौन बताए, सही राज कौन दिखाए? सिर्फ जिम्मेदारी एक परमपिता परमेश्वर की है, निराकार शिव की। वही जब अवतरित होते हैं, परमेश्वर हैं, तो वही सारे अज्ञान अंधेरे को दूर करके ज्ञान प्रकाश फैलाते हैं, सारे भ्रम दुविधा अंधविश्वास दूर कर देते हैं, सच्चाई की अनुभूति कराते हैं जिसको साक्षात्कार बोलते हैं, और हमारी सारी कमियों बुराइयों को दूर कर सच में स्वर्ग के सुख प्राप्त करने योग्य बनाते हैं। अब उस ज्ञान को पाना, ईश्वर की श्रीमत पर चलना और अपने को स्वर्ग के सुख भोगने योग्य बनाना इस शरीर के द्वारा। जब एक किसी भी मानव की मृत्यु होती है तो ऊपर जो कहते हैं ना कि स्वर्ग पधारा, तो ऊपर इस शरीर के द्वारा नहीं जा सकते, न ही ऊपर कोई ऐसी दुनिया है, वह निराकारी दुनिया है और शरीरी दुनिया है। और वहाँ जिसको परम धाम कहते हैं, आत्माएं जब शरीर छोड़ करके जाती हैं तो वहाँ परम धाम में शांति धाम है, वहाँ पर सभी आत्माएं वहाँ पर अपना घर है उनका, वही रहते हैं, वो निर्वाण धाम बोलते हैं, बिल्कुल आवाज़ से परे, क्योंकि शरीर नहीं है तो आत्मा की आवाज़ आ ही नहीं सकती। सारी आत्माएं अलग अलग अपने अपने सेक्शंस में, जो जैसा है, जिस योग्य है, जिस धर्म का है, अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, और रूप है परमपिता परमात्मा उनकी छत्र छाया में, निराकार परमात्मा, निराकार जितनी भी सर्व आत्माएँ हैं वहाँ। और फिर अपना पार्ट बजाने के लिए जब उनका समय होता है, ऊपर से परम धाम से, शांति धाम से नीचे माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं, नया शरीर देते हैं, और जो संस्कार लेकर गए हैं वही संस्कार से उनकी शुरुआत होती है। और वह संस्कार, अगर आप अच्छी संगत में रहें, अच्छे परिवार में रहें, सत्संग में रहें, तो वो जो है संस्कार और भी अच्छे परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर भी थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर, आपके भ्रम की दुविधा का उत्तर मैं अगले वीडियो में देता हूँ, 1 by 1। भगवान वाच है, ध्यान से सुनिएगा और उस पर को फॉलो कीजिए, स्वर्ग आपको यही महसूस हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।